त्रिशूल। विक्रम ब्रो, ऐसे अचानक क्यों रुक गए? ओह, हल्दी की रस्म के लिए मुझे बैठा देखकर चौंक गए क्या? हाँ, मैंने भी इनसे यही कहा था। मेरे मना करने पर भी माँ और दादी ने मुझे यहाँ बैठा दिया। मॉम, उसे वहाँ क्यों बिठाया है? ये भी एक रस्म है। लेकिन हल्दी की रस्म में तो दूल्हे को बिठाया जाता है ना? ब्रो, इसका मतलब क्या यहाँ पे मेरी शादी हो रही है? त्रिशूल। मॉम, ये कैसी रस्म है? दमयंती, मैं बताती हूँ। देखो त्रिविक्रम, आज तुम्हारी शादी हो जाएगी तो इस घर में और शुभ कार्य नहीं होने चाहिए। त्रिशूल की भी तो शादी होनी चाहिए ना। लेकिन दादी, उसकी शादी की रस्म आज क्यों? ये रस्म है बेटा। शादी होने वाले दूल्हे के साथ किसी कुंवारे लड़के को बिठाया जाए तो उसकी शादी भी जल्दी हो जाती है। कहते हैं शादी का योग बनता है, इसलिए मैंने उसे बिठाया है। इसका मतलब त्रिशूल ब्रो की भी जल्दी शादी होने वाली है क्या? अब हम हल्दी की रस्म शुरू करें? पहले ही देरी हो गई है और अब आप लोग बातें कर रहे हैं। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। चलो चलो, आप बैठ जाइए, बैठिए। सबसे पहले सुहागने हल्दी लगाएंगी। इसे थोड़ा ज्यादा ही हल्दी लगाना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। इसे ऐसे हल्दी लगाना मतलब बिना कोई मेहनत किए बिना ही एक अच्छा रिश्ता मिल जाए। भैया, सबकी बातें सुनकर लगता है जल्दी आपका भी डुम डुम डुम। जल्दी क्यों? शायद आज ही हो जाए, किसे पता? ओहो, तुम्हारे कहने से शादी हो जाएगी क्या? कौन सी लड़की तैयार बैठी है? अगर ऐसी कोई है भी तो आज ही बता दो। आज ही शादी करा देंगे तुम्हारी। लड़की तो मिल गई है, लेकिन उसकी मंजूरी मिलना अब भी बाकी है। त्रिशूल अब भी शिवानी से शादी करना चाहता है। त्रिशूल उससे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे अलर्ट रहना होगा। लो, अब ये भी आ गई। ये मुझे कम परेशान कर रहा था, जो ऊपर से एक और मुसीबत आ गई। इसे कहीं छुप कर रहने को कहा था, लेकिन ये तो सबके सामने आ रही है। छह। मायांगिनी, तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे वापस ले जाने आई हो क्या? इतने दिन जो तुमने मेरे परिवार से मुझे दूर रखा, तुम्हारे लिए वो काफी नहीं था? जो मुझे वापस लेने आ गई तुम, ऐसा क्यों कर रही हो? त्रिशूल, ये क्या हुआ बेटा? कौन है वो? ऐसे क्यों बातें कर रहे हो? माँ, मैं इतने दिन जो घर से गायब था, मैंने आप सबको कहा था कि मैं किसी दोस्त से मिलने गया था। वो सब झूठ था माँ। मैं किसी दोस्त से मिलने नहीं गया था। मतलब? तो कहाँ गए थे? ये मुझे किडनैप करके यहाँ से दूर ले गई थी। त्रिशूल, ये तुम क्या कह रहे हो? इसने तुम्हें किडनैप किया था? हाँ माँ, उस दिन बैचलर्स पार्टी खत्म करके जब मैं सो गया था ना, ये मुझे अपने साथ ले गई थी। शिवानी का रूप लेकर इसने मुझे बंदी बना लिया था।
भैया मगर डैड ने कहा आपका दोस्त प्रॉब्लम में है और आप उसकी हेल्प करने गए हो। रीना बहन, तुम सबको संभालने के लिए ही तो पिताजी ने तुम सबसे ये झूठ कहा था। लेकिन सच तो यह है, मैं कहीं गया ही नहीं था। यही मुझे अपने साथ ले गई थी। लेकिन इसने तुम्हें क्यों किडनैप किया? तुमने इसका क्या बिगाड़ा है? ये है कौन? माँ, इन सब सवालों का जवाब मैं नहीं, ये देगी। बताओ बेटी, आखिर तुमने मेरे पोते को किडनैप क्यों किया, बोलो। मायांगिनी, मैं वहाँ से बचकर भाग निकला, फिर भी तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गई। क्यों? कौन हो तुम? बताओ, बोलो। सारे जवाब दिए बिना तुम यहाँ से जाओगी नहीं। बताओ, क्यों मुझे किडनैप किया था? मुझे किडनैप करने को तुम्हें किसने कहा था? वो नहीं। सिर्फ नहीं कहने से मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाला। अरे, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, और फिर भी अगर तुम मुझे किडनैप करती हो तो डेफिनेटली तुम्हें किसी ने किडनैप करने भेजा है। कौन है वो? वो कौन है? चुपचाप मुझे बता दो, बोलो। वो अगर तुमने नहीं बताया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम्हें बताती हूँ। बोलो। तुम्हें किडनैप करवाने वाला और कोई नहीं, तुम्हारा घर वाला ही है। हमारे घर से? हमारे घर से ऐसा काम कौन कर सकता है? खुद को बचाने के लिए घर वालों का नाम ले रही हो? क्या ये सच है? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। कौन है वो? वो कोई और नहीं, त्रिविक्रम है। आखिर मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल क्यों आ रहे हैं? छह, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं त्रिशूल से पहचान न ले। पर मैं क्या करूं? भाभी, ये सब क्या है? आपके कपड़े जेवर सब वही हैं। आप तैयार नहीं हुई, सब आपका वेट कर रहे हैं। हो जाऊंगी। हो जाऊंगी कहने से हो गया। आपको साड़ी पहननी है, गहने पहनने हैं, बाल बनाने हैं। ओह गॉड, इतने सारे काम। दुल्हन बनना जितना आसान लगता है उतना है नहीं। अगर आप इतनी देर लगाएंगी तो भैया किसी और से शादी कर लेंगे। जल्दी कीजिए। रीना, चिंता मत करो, मैं टाइम पर तैयार हो जाऊंगी। इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकती हैं? चुटकियों में तैयार होने की कोई ट्रिक है क्या आपके पास? यही समझो कि मुझे जादू आता है। भाभी, इन बातों में भैया फंसते होंगे, उन्हें यकीन होगा, मुझे नहीं। ठीक है, मत करो। अच्छा भाभी, जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए। ये लो, भाई का कॉल भी आ गया। कहा था ना वो वेट कर रहे हैं। हाय भैया। अरे रीना, कहाँ हो तुम? यहाँ सब आपका इंतजार कर रहे हैं। भाभी अभी तक तैयार ही नहीं है, वो सुन ही नहीं रही है। उन्हें फोन दीजिए, मैं बात करता हूँ। भाभी, भैया आपसे बात करेंगे। हाय शिवानी जी। आप अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? हाँ, क्या बात है? मेरी बहन की बात क्यों नहीं मान रही आप? त्रिशूल। शिवानी, लगता है मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया, सॉरी। तुम्हें जब तैयार होना है हो जाना। भाभी, मुझे फोटो सेशन के लिए जाना है। आप जल्दी से तैयार होकर आ जाइए, ठीक है?
त्रिशूल हल्दी लगाकर ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? अगर सबको पता चल गया तो? कहीं वो ये सब जानबूझकर तो नहीं कर रहा? शे! किसी को हल्दी लगाना बाकी है क्या? लगा दीजिए। ये कौन है? लगता है इसे कहीं देखा है, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। आखिर ये यहाँ क्यों आ रही है? ये जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी। छे। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? आदिशेष, हल्दी लगाने के बहाने ही सही मुझे तुम्हें छूने का मौका मिला। मेरे लिए यही काफी है। आदिशेष, अपने इन मनमोहक आँखों से तुम्हें मोहित कर मुझे तुम्हें अपने प्यार के माया जाल में बंदी बनाने की इच्छा हो रही है, लेकिन सबके सामने मैं ऐसा नहीं कर सकती। एक बार तुम मुझे कहीं अकेले मिल जाओ, तुम्हें अपनी बाहों में पकड़े अपने प्यार में पागल बनाकर यहाँ से ले जाऊंगी। ये लड़की है कौन? ये मुझे ऐसे क्यों छू रही है? मधु, त्रिशूल और इस लड़की को तो देखो जरा। हाँ मालकिन, मैं भी यही देख रही हूँ। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए हैं। मॉम, ब्रो किसी दोस्त की मदद कर रहा था ना? कहीं वो दोस्त यही तो नहीं? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मतलब त्रिशूल की गर्लफ्रेंड यही है? उसी से पूछते हैं ना। उससे पूछने पर वो कहाँ हमें बताने वाला है? फिर क्या करेंगे? हेलो, जब यंग लेडी का साथ है तो चिंता करने वाली क्या बात है? उसी से पूछ लेते हैं। दादी, आप पूछेंगी क्या? नहीं नहीं, कोई गलतफहमी हो गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, देखते जाओ मैं कैसे इनका मुंह खुलवाती हूँ। अरे बेटा, तुम मेरे भांजे की बेटी सौम्या हो ना? वो अब ये दादी से क्या बात कर रही है? आज तो ये मेरा भांडा फोड़ कर ही रहेगी। बोलो बेटा, ऐसे चुप क्यों हो गई तुम? वो मेरे बारे में आप कुछ नहीं जानते क्या? नहीं, नहीं जानते। त्रिविक्रम ने मेरे बारे में आपको नहीं बताया? त्रिविक्रम ने हमें कुछ नहीं बताया। त्रिविक्रम तुम्हें जानता है क्या बेटी? वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है। मुझे लगा उसने आपको मेरे बारे में बताया होगा। त्रिविक्रम, तुमने इन्हें मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? वो सॉरी, शादी के टेंशन में मैं बताना ही भूल गया। ये कौन है? ये मेरी दोस्त है। दोस्त है? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? माया। माया, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। त्रिविक्रम की दोस्त होने के नाते तुम उससे आशीर्वाद देने आई हो ना? मुझे बहुत खुशी हुई। दादी, अब मैं चलती हूँ। त्रिशूल, त्रिविक्रम, अब तुम दोनों जाकर स्नान कर लो पहले। तैयारियां ठीक से चल रही है ना? कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना, ठीक है? ओके, अब जाओ। मालिक, हाँ, देखिए तो जरा कौन आए हैं। अरे रे 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 मेरे भाई।
तो दोस्तों, अपने दिग्विजय की याद आ ही गई, हाँ? लेकिन एक शिकायत है, मेहंदी फंक्शन, गणेश स्थापना में तुम में से कोई नहीं आया। हम आउट ऑफ स्टेशन थे मेरे दोस्त। आउट ऑफ स्टेशन? अरे कहाँ चले गए थे? हम सभी लोग लॉस वेगस गए हुए थे। लॉस वेगस गए और मुझे बताया भी नहीं। अरे रे रे रे, अब तुम्हें क्या बताऊं भाई, खुशहाल जिंदगी बिता रहा था, लेकिन इन्होंने कहां ले जाकर मेरा सुख चैन बर्बाद करके रख दिया। ऐसा क्या हो गया? भाई अंदर डाल 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 कर। चुप कर। क्या डाल डाल कर? सही बताना। आया बड़ा। पैसे डाल डाल कर थक गया बस। ऐसा क्या हो गया? वही कसीनो। ओ, चुप रहो। आया बड़ा कसीनो। भाई वो कसीनो नहीं था, पैसे गंवाना था, पैसे गंवाने की जगह। गांव लौट आने जितने पैसे भी बड़ी मुश्किल से बचाए हैं। हाँ बस करो, बहुत रो लिया। लोग कमाते ही हैं खर्च करने के लिए। तुम पैसे कमा रहे थे, मैं लड़की घुमा रहा था। मजे किया ना? हाँ? मैं तो इनसे थक गया हूँ। मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। मैं अब इनके साथ कहीं नहीं जाऊंगा। दोनों पूरे के पूरे पागल हैं। ठीक है, अब छोड़ो उसे। इतने दिनों बाद भाई से मिल रहे हैं, हमारी कहानी सुनाने के बजाय भाई की कहानी सुनते हैं ना। वैसे दिग्विजय जी, यूं ऐसे अचानक त्रिविक्रम की शादी कैसे तय कर दी? वो भी आपने? त्रिविक्रम भले ही नंदीश का बेटा हो, लेकिन मैंने उसे इतने सालों से पाला है। मैं भी उसके पिता जैसा ही हूँ, और ये तो हर बाप का फर्ज होता है। हाँ, ये हुई ना बात। बिल्कुल सही कहा भाई। नंदीश ने बहुत पुण्य किया, बहुत भाग्यवान है वो। बिल्कुल सही कहा। मालिक ही मेरे भगवान हैं। छे कोई भी बकवास मत करो। वैसे सम्राट क्यों नहीं आया? वो मुझसे अब भी नाराज है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है भाई। वो क्यों तुमसे नाराज होगा? वो मिट्टी से सोना बनाने गया है। मिट्टी से सोना? मैं समझा नहीं। उसे किसी गोल्ड माइन की इंफॉर्मेशन मिली है, तो वही देखने गया है। आखिरकार बिजनेस हमारी दोस्ती से बड़ी हो चुकी है। वैसे तुम सब भी बदल चुके हो। मुझे याद है हम सब कितने पक्के दोस्त थे। मेरे बेटे की शादी में तुम लोग देरी से आए हो। ऐसा कुछ नहीं है दिग्विजय जी। भले ही हम थोड़ी देरी से आए हैं, लेकिन हम हमेशा आपके साथ हैं। नागमणि हासिल करते वक्त, सांप को मारते वक्त हम सब साथ थे और रहेंगे। हमारी दोस्ती सबसे बढ़कर है। हाँ। जब भी नागलोक वालों से सामना करने की बात आएगी, तब हम सब एक हो जाएंगे। ए नंदीश, तुम भी हमारा हिस्सा हो। आओ हाथ मिलाओ। ये एकता ऐसी ही बनी रहे। इस तरह हम पूरे नागलोक का सर्वनाश कर सकते हैं। कर सकते नहीं, करके दिखाएंगे। हमारे आसपास कोई भी सांप आ जाए, हम उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। हाय ब्रो, आप अब तक तैयार कैसे नहीं हुए? मुझे देखिए मैं कैसे तैयार हो गया हूँ। कहीं देखने वाले कंफ्यूज ना हो जाए कि यहाँ मेरी शादी हो रही है आपकी। क्या हुआ ब्रो, क्या देख रहे हैं आप? ब्रो, हल्दी के दाग अब भी हैं। लगता है अच्छे से धोया नहीं। हाँ क्या? तो मैं अभी नहा कर आता हूँ ब्रो। क्यों, कहाँ है? यहाँ पर सब वैसे ही है। हाँ क्या? देखो, यहाँ पर भी साफ नहीं है। जाओ जाके धो लो। ठीक है, जाता हूँ। जाओ जल्दी करो। ब्रो, हाँ? बॉडी वॉश लगाकर अच्छे से धोना, तब जाकर कहीं निकलेगा। ठीक है ब्रो, ओके। त्रिशूल, अब तुम यहाँ से निकलकर कहीं जा नहीं पाओगे। अरे रे, लगता है बाहर से लॉक हो गया है। ब्रो, ब्रो। हाँ ब्रो। ब्रो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बड़ी धीमी से सुनाई दे रही है। ब्रो, अगर तुम्हारा हो गया हो तो जल्दी से बाहर निकलो, मुझे भी नहाना है। ब्रो, शायद दरवाजा लॉक हो गया है, ओपन नहीं हो रहा है। आप जरा खोलने में मदद कीजिए ना। क्या? डोर लॉक हो गया है? एक मिनट रुको ब्रो,
मुझे देखने दो। ब्रो, खुल रहा है क्या? हाँ ब्रो, कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा। ब्रो, थोड़ा जल्दी कीजिए ना। हाँ ब्रो, कर रहा हूँ। ये कैसे अटक गया? ब्रो देखो, तुम चिंता मत करो, रिसेप्शन पे इसकी एक और चाबी होगी, अभी लेकर आता हूँ। ब्रो जल्दी कीजिएगा, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। हाँ ब्रो, अभी आया। त्रिशूल, मैं तुम्हारा कमरा भी लॉक कर दूंगा, फिर तुम्हारा यहाँ से निकलने का नो चांस, यही घुट घुट कर मरना। शिवानी जी, आप यहाँ कैसे? त्रिशूल कहाँ है? त्रिशूल? क्यों? मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। वो कमरे में है? शिवानी जी, त्रिशूल कमरे में नहीं है। तो फिर कहाँ है? हाँ, शायद नीचे गया होगा। नीचे गया? हाँ, डैड ने उसे बुलाया था इसलिए नीचे गया है, वो वहीं होगा। शिवानी जी तो मेरी बात पर यकीन करके नीचे चली गई, लेकिन किसी और ने कमरा खोल दिया तो? नहीं नहीं, यहाँ किसी को तो रहना पड़ेगा। आखिर किसे यहाँ पहरेदार बनाकर खड़ा करूं? वैसे जब हमने उस नागराज को मारकर नागमणि हासिल की थी, तब हमने जिस नागिन को छोड़ दिया था, ऐसा लगता था कि वो हमसे बदला ले लेगी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। हम लोगों को देखकर वो भी डर गई होगी। चुप हो जाओ। डर उस नागिन को नहीं, हमें है। डर हम रहे हैं। अरे भाई, जब से हमने उस नागमणि को हासिल किया है, एक दिन भी हमने चैन से बिताया क्या? आज भी सोते वक्त नींद आने से पहले हजारों सांप नाचते हुए दिखते हैं। हाँ। ये तो सही कहा तुमने, उस नागिन ने हमारा चैन छीन लिया है। वैसे वो नागिन अभी होगी कहाँ पर? दिग्विजय जी को देखी है क्या वो? पता नहीं। हाँ, माँ देखो, वही आ गए, उन्हीं से पूछ लेते हैं। भाई क्या हुआ दोस्तों, बहुत सीरियस लग रहे हो? हाँ वही भाई, नागमणि के बारे में बात कर रहे थे। नागमणि? हाँ। हमसे बदला लेने के लिए वो हमें ढूंढ रही थी, उसमें हमारे न मिलने पर कितना गुस्सा भर गया होगा। हाँ, अगर कहीं हम उस नागिन के हाथों लग गए ना, तो हमारी तो खैर नहीं। कौन है जो नागिन के बारे में बात कर रहा है? सिर्फ नागमणि के चोरी नागिन के बारे में जान सकते हैं। इसका मतलब अंकल। अंकल, आप लोग क्या बातें कर रहे थे? कुछ नागिन के बारे में बोल रहे थे। अब नागिन नहीं तो? नहीं अंकल, मैंने खुद सुना। आप कुछ तो बोल रहे थे। वो पार्टी में सांप घुस गया था ना, हम उसी के बारे में बात कर रहे थे। इसी तरह कई साल पहले भी हमारे घर में सांप घुस गया था, लोग उसे नागिन कह रहे थे। ये सांप भी कहीं ऐसे ही आ गया हो, यही बात चल रही थी। बस इतना ही? तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो बेटा? नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। आज के बाद यहाँ सांप नहीं आएगा। तुम तो कह रही हो, लेकिन सांप की मुसीबत जा ही नहीं रही, किसी न किसी तरीके से हमें परेशान किए जा रही है। न जाने इन सारी मुसीबतों से छुटकारा कब मिलेगा। ये सब सांप से न डरते हैं, कहीं भी पता चल गया मिर्चाधारी नागिन तो पता नहीं क्या होगा। मुझे सावधान रहना होगा। अंकल, आपने त्रिशूल को कहीं देखा है क्या? नहीं तो वो, मुझे पता नहीं वो कहाँ है। अच्छा, मुझे त्रिविक्रम ने कहा कि आपने उसे बुलाया था, तो वो आपसे यहाँ मिलने आया था। हाँ क्या? शायद उसी ओर कहीं गया होगा। ठीक है। दिमाग नहीं है क्या? कहाँ हो, आसपास कौन है, जरा भी नहीं सोचा तुमने? इतने लोगों के बीच नागमणि नागिन बोले जा रहे हो, किसी ने सुन लिया ना तो मुसीबत हो जाएगी। चिंता मत कीजिए सर, यहाँ किसी को कुछ नहीं समझेगा।
हमारी बात सुनकर हमें मारने के लिए यहाँ नागिन मौजूद है क्या? हाँ? तुम्हें जितना लगता है ना, ये बात उतनी छोटी नहीं है विशकंठ। हमें हर पल सतर्क रहना चाहिए। नागमणि की रक्षा ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हाँ, अगर हम उस नागिन के हाथ लग गए ना, तो फिर ठन ठन गोपाल। देखो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी जरूरी है कि हम लोग शादी पर ध्यान दें, समझे? ठीक है, ठीक है। मुझे कुछ जरूरी काम है, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो ऑर्डर कर देना। अरे इसे तुम अपने बेटे की शादी समझो, ठीक है ना? इसमें समझना क्या है, हमारे ही बेटे की शादी है, इसलिए देखो 3रा ग्लास जूस पी रहा हूँ। हाँ, चलता हूँ। ब्रो दरवाजा खोलिए प्लीज। क्या करूं मैं, क्या करूं? अगर मुहूर्त के वक्त में यही रह गया तो शिवानी से त्रिविक्रम ब्रो। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। घर वाले मुझे जरूर ढूंढने लगेंगे और ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंच जाएंगे। ए दर्शन, मामा आया भांजे? हाँ, क्या हुआ भांजे? मुझे बहुत काम है, मुझे क्यों बुला रहे हो? काम वाम रहने दीजिए और वो सब भूल जाइए। आपको यहीं खड़े रहना है। अरे मुझे रत्ती भर की भी फुर्सत नहीं है भाई। असल बात क्या है, जल्दी बताओ। मामा कुछ देर के लिए यहीं पर खड़े रहिए। अंदर ऐसा क्या है, कोई खजाना छुपा कर रखे हो क्या? खजाना नहीं, अंदर त्रिशूल है। त्रिशूल है? अरे बाप रे भांजे, मान गया बेटा तुम्हें। हाँ, उसे बाथरूम में कैद करके रखा है। क्या बात कर रहे हो? जरा हटो। हेलो, कोई दरवाजा खोलो। यार ये ब्रो भी कहाँ रह गए? मुहूर्त का समय पास आ रहा है, और देर हो गई तो शिवानी मेरे हाथ से निकल जाएगी। अब मैं क्या करूं? ब्रो कहाँ रह गए आप? क्या बात है भांजे, त्रिशूल बाथरूम में चिल्ला रहा है। मामा मेरी तारीफ बाद में करना, पहले यहाँ ध्यान दो। अरे भांजे, मेरे अकेले का होना 100 पहरेदारों जैसा है। इंसान क्या, एक मच्छर भी घुसने की कोशिश करे तो पैरों तले मसल दूंगा। डोंट वरी, यू कैन गो। ठीक है, मैं तैयार होने जा रहा हूँ, ध्यान रखना। ध्यान रखने की जरूरत मुझे नहीं है भांजे, अंदर जो फंसा है उसे है। विजयी भवा। जाओ, तुम जाओ भांजे, डोंट वरी, मैं यहाँ हूँ ना, टेंशन मत लो। ए, बाहर आके दिखा, बाहर आके दिखा, मैं रेडी हूँ। चल आके दिखा, बाहर। कोई मुझे ऐसे निकालो, हेल्प मी। हेलो, अरे कोई मुझे बचाओ। शिवानी, 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 शिवानी यहाँ देखो। लग रहा है जैसे किसी ने मेरा नाम लिया। त्रिशूल की आवाज थी वो। कहाँ है वो? शिवानी, शिवानी यहाँ देखो, यहाँ शिवानी, यहाँ ऊपर। आखिर तुमने मुझे देख ही लिया। हाँ, शिवानी, शिवानी प्लीज मुझे बचाओ। ये मुझे वहाँ से क्यों आवाज दे रहा है? जरूर इसका कोई नया नाटक शुरू हो गया। मैं इसकी कोई मदद नहीं करूंगी। शिवानी रुको रुको, रुक जाओ शिवानी। शिवानी मुझे बचाओ, बचाओ बचाओ मुझे। बचाओ बचाओ क्यों बोल रहा है? क्या हो गया इसे? ए त्रिशूल, वहाँ क्या कर रहे हो? मैं बाथरूम में फंस गया हूँ। डोर लॉक हो गया है शिवानी। मुझसे झूठ मत बोलो। हाँ, मुझे वहाँ बुलाने के लिए नाटक कर रहे हो ना? नहीं शिवानी, सच में डोर लॉक हो गया है। बचाओ मुझे, यहाँ आओ। इसके ड्रामे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं जाकर बात करती हूँ। आती हूँ। मेरा प्यार आ रहा है, आखिर मुझे यहाँ से छुटकारा मिल जाएगा।
रुक जाओ। और कितनी दूर ले जाओगे मुझे? यहाँ कोई नहीं है, यहीं बताओ। तुम ही कह रही थी ना कि त्रिशूल तुम्हें अकेले में मिलना चाहिए। मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूँ। क्या त्रिशूल अकेला है? कहाँ है वो, बताओ। कूल कूल, तुम थोड़ा धीरज रखो। तुम मुझे धीरज रखने के लिए मत कहो। मुझे क्या करना चाहिए मैं जानती हूँ। बताओ कहाँ है वो? उसे मैंने कमरे में बंद कर दिया है। वहाँ कोई नहीं है? कोई नहीं है, सिर्फ वो अकेला है। क्या वो अकेला है? वो मुझे बस 5 मिनट के लिए अकेला मिल जाए, मेरा काम खत्म करके मैं उसे यहाँ से लेकर जाऊंगी। क्या करने वाली हो? अस्त्र तैयार है, तुम्हें इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। इससे मुझे कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? इससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम चिंता मुक्त होकर अपने शादी के मजे लो। तुम्हारी और शिवानी की शादी जरूर होगी। इतना हो जाए तो बस है। चलो, वो कहाँ है ये बताओ। चलो। फंस गया बाथरूम में, फंसना चाहता था प्यार में। फंस गया बाथरूम में, फंस गया बाथरूम में, फंस गया बाथरूम। मामा, मेरी ज्वेलरी नहीं मिल रही, ढूंढने में हेल्प करो ना। मैं? हाँ मामा, आप। अरे मैं यहाँ बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। फालतू में तो खड़े हो, क्या जरूरी काम है? मैं फालतू में खड़ा हूँ लग रहा तुम्हें? आई एम वर्किंग यार। अच्छा, कमरे में कौन है देखने दो। यहाँ कोई नहीं है बेबी, क्या कर रही हो? हटो मामा, कम से कम वही मेरी हेल्प कर देगा। क्या चाहिए? तुम्हारे साथ चलना है ना? चलो चलता हूँ। हाँ ठीक है, चलो। मामा, वहाँ क्या देख रहे हो? पता है क्या, आप रहने दो, मैं जाकर कमरे में ही देख लेती हूँ। रहने दो, मैं आता हूँ। अरे कोई मुझे बचाओ, हेल्प मी, हेलो। अंदर कोई गया तो नहीं होगा ना? मामा हेल्प करो। शिवानी, शिवानी, अरे भगवान, आखिर तुम आ ही गई। थोड़ी देर और बंद रहता तो मेरा खेल खत्म हो जाता। थैंक यू सो मच शिवानी। थैंक यू की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझसे बात करनी है? मुझसे ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है तुम्हें? चलो, आखिर तुमने अपना दिल बदल ही लिया। जो कहना है कहो शिवानी, मंगलसूत्र यही है। त्रिशूल? ओह सॉरी, मुहूर्त के लिए अभी थोड़ा वक्त बचा है ना। कहो तुम्हें क्या कहना है मुझसे? यहाँ नहीं, यहाँ कोई सुन सकता है। चलो मेरे साथ। तुम्हारे साथ चलो? शिवानी, तुम शिवानी ही हो ना? तुम्हें कुछ हो गया है क्या त्रिशूल? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, चलो चलते हैं। मामा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो तुम्हारी बहन मुझे किसी काम से यहाँ ले आई है। और मेरा काम? वो भी मेरे कंट्रोल में है भांजे। रीना, मॉम तुम्हें नीचे बुला रही थी। ओह हाँ, मॉम ने मुझे एक काम दिया था, मैं तो भूल ही गई। जल्दी से जाकर कर लेती हूँ, वरना डांट पड़ेगी। जाओ जाओ। थैंक्स भांजे। मामा, वो कमरे में ही है ना? भांजे, वो बाथरूम में पैक है और रूम में लॉक है। ठीक है, चलो देखते हैं। लेकिन भांजे, तुम्हारी दोस्त, उसे सारी बात पता है क्या? मामा, इन सब से तुम्हें क्या करना है? पहले जरूरी काम खत्म करते हैं, चलो। हाँ हाँ, पहले उसका कुछ कर दो। उस दरवाजे के सामने पहरा दे देकर मेरे तो पैर ही सूज गए। ठीक है, चलो। मामा, डोर ओपन करने के लिए की लगानी पड़ती है। ये लो। भांजे, दरवाजा खुल कैसे गया? दरवाजा खुला है? ये कैसे हुआ भांजे?
वो बाथरूम में दिखाई नहीं दे रहा। दरवाजे के पीछे छुपा है क्या? अरे यहाँ भी नहीं है। बहुत शातिर है, यही कहीं छुपा होगा। ए त्रिशूल, ए आरा, ए त्रिशूल। दमयंती। कहिए। पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है? हाँ, पंडित जी को अभी अभी सारा सामान देकर आ रही ये हूँ। त्रिशूल कहाँ है? इन सभी कामों में मदद करने के बजाय पता नहीं कहाँ चला गया। अरे जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो यहीं कहीं होगा, आपको नहीं पता क्या? अरे शिवानी भी पूछ रही थी और तुम भी पूछ रही हो। हाँ, मुझे बताया कि आपने ही उसे नीचे बुलाया है। मैंने उसे बुलाया? हाँ। ए नंदीश, तुमने बुलाया था क्या? नहीं मालिक, मैंने उसे नहीं बुलाया। नंदेश, अच्छे से याद करो, हड़बड़ी में तुम ही भूल गए होंगे। सच कह रहा हूँ मालकिन, अगर मैंने उसे बुलाया होता तो वो यहीं कहीं होता ना। मैं खुद उसे कब से ढूंढ रहा हूँ, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। नंदीश, जरा उसे फोन करना। जी मालिक। रिंग जा रही मालिक, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा। क्या यार, फोन नहीं उठा रहा है वो, स्विच ऑफ कर दिया। मुझे उसकी चिंता हो रही है। अरे चिंता क्यों कर रही हो? यहीं कहीं होगा, अपने कमरे में हो सकता है, जाओ देख लो। जी आप भी चलिए, ढूंढते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, आ जाओ। भांजे, ए भांजे। हाँ। जरा एक बात बताओ, तुमने उसे सच में यहाँ बंद किया था ना? ऐसे मत घूरो, मुझे विश्वास है तुमने जरूर उसे यहाँ बंद किया होगा। तुमने मेरे प्लान पर पानी फेर दिया। इतनी मेहनत से मैंने उसे यहाँ बंद किया था और अब यहाँ से भाग निकला। अब मेरी शादी नहीं होगी, वो इसे जरूर रोक देगा। नो, नहीं भांजे, तुम्हारी शादी किसी भी हाल में टूट नहीं सकती। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ, वो त्रिशूल का बच्चा जहाँ कहीं भी हो, मैं उसे यहाँ लाऊंगा। देखो, मेरा वचन ही हासन है, अब शासन है। मैं यूं गया और यूं आया, देखते जाओ, बस देखते जाओ। शिवानी मुझे कहाँ ले जा रही हो, बताओ तो। मैंने कहा ना मुझे बात करनी है, चलो मेरे साथ। क्या बात करनी है? सब बता दूंगी, पहले चलो। शिवानी, क्या बात करनी है तुम्हें? जो कहना है यही कहो ना शिवानी। तुम्हें ये शादी मंजूर नहीं है, यही बताने तुम यहाँ लाई हो ना मुझे, कहो। त्रिशूल, इस बात के अलावा तुम्हें और कुछ भी नहीं सोचता है क्या? या फिर बस मुझे परेशान करने के लिए ऐसी बातें करते हो? शिवानी, मेरी बातें तुम्हें परेशानी लग सकती है, लेकिन अगर तुम उन्हें समझोगी तो तुम्हें प्यार दिखेगा। प्लीज त्रिशूल, अब बस करो। मैं तुमसे यहाँ कुछ और बात करने आई हूँ। अब तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना है। जवाब देना ही पड़ेगा। और अगर नहीं दिया तो प्लीज शिवानी, मुझे फेल करके इसी क्लास में मत बैठाना। एटलीस्ट ये एग्जाम पास नहीं हुआ तो ग्रेस मार्क्स देकर मुझे पास तो करवा देना। त्रिशूल, मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारी ये बकवास बातें सुनने के लिए नहीं लेकर आई हूँ। बकवास बातें करने का मेरे पास भी वक्त नहीं है। मुहूर्त के लिए अब बस थोड़ा ही समय बचा है, मुझे भी तैयार होना है। क्या कहा? हाँ, वही एग्जाम शुरू करने कहा मैंने। सच बताओ त्रिशूल, तुम जो अचानक गायब हो गए थे, वो तुमने जानबूझकर किया था या फिर सच में इसके बारे में कुछ नहीं पता? शिवानी, तुम्हारे पास फिल इन द ब्लैंक्स जैसे कोई सवाल नहीं है क्या? सिर्फ राइट अ शॉर्ट नोट या एक्सप्लेन दिस ब्रीफली, यही है क्या? जो पूछा है उसका जवाब दो। बताओ, तुमने जानबूझकर सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा किया था या फिर कोई तुम्हें वाकई में कहीं ले गया था? मैं अभी तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। सही समय आएगा तो मैं जरूर तुम्हें बताऊंगा। और वो कब आएगा? नहीं, मुझे अभी सब कुछ जानना है। बताओ, तुम्हारा उद्देश्य मुझे दुख पहुंचाना है या फिर सभी घर वालों को परेशान करना चाहते हो? शिवानी, तुम जिद क्यों कर रही हो? मैंने कहा तो सही समय आने पर तुम्हें सब बता दूंगा। जिद पर तुम अड़े हो, जवाब न देकर, और तुम मुझे परेशान कर रहे हो, मैं नहीं। ठीक है, मैं ही जिद कर रहा हूँ। अब क्या चाहिए? मैं क्या जवाब दूँ तुम्हें? मुझे ये जानना है कि तुम्हारे मन में आखिर क्या चल रहा है। मेरे मन में क्या चल रहा है मतलब? पहले तो तुम अचानक गायब हो गए और फिर आज अचानक वापस आ गए।
और आते ही तुमने मुझसे पूछा कि जब तुम नहीं थे तो मैं दुखी थी क्या, और उसके बाद त्रिविक्रम के साथ हल्दी की रस्म में बैठ गए। सच बताओ त्रिशूल, जैसे तुमने मेरी सगाई तोड़ी थी वैसे ही आज मेरी शादी तोड़ने आए हो ना? बिल्कुल भी नहीं। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि तुम ही मान जाओगी। बस यही सुनना था मुझे। अब तुम्हें जो करना है वो करो, पर ये जान लो कि मेरा मन कभी नहीं बदलेगा। बदलेगा इसका मुझे पूरा यकीन है। तुम इस जन्म में नहीं सुधरने वाले। जो करना है करो। हे शिवानी, हे शिवानी। हे भगवान, 25 सालों से मैं बस इसी पल का इंतजार कर रही थी और आखिरकार आज वो पल मेरे सामने आ गया है। ये सब आपके ही कारण हो पाया है भगवान। ये सब आप ही की देन है। लग रहा है भगवान से कुछ मांग रही है। जरूर शादी के बारे में होगा। मेरे आदिशेष ने मुझे 7 जन्म तक मेरा साथ निभाने का वचन दिया था। 7 जन्म में उनकी परछाई बनकर रहूंगी, ये वचन मैंने भी दिया था। उस वचन की पूर्ति का समय आज आ गया है भगवान। जब भी मेरी और त्रिविक्रम की शादी के बारे में सोचती हूँ तो मेरा मन खुशी से झूम उठता है भगवान। शिवानी, तुम ये सोचकर बहुत खुश होंगी कि तुम जिससे प्यार करती हो तुम्हारी शादी भी उसी से हो रही है, लेकिन सच कुछ और ही है। जिससे शादी कर रही हो वो आदिशेष नहीं है, असली आदिशेष त्रिशूल है।